नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिन्हें मोदी सरकार की झूठी बिकाऊ गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इसी कारण आज देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार अब मुश्किल में है? असली सच जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज देश की जनता मोदी सरकार से कितनी नाराज और तंग आ चुकी है। लोग खुलेआम गालियां दे रहे हैं। आप खुद देखिए, आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग मोदी और उनकी सरकार के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी से परेशान है। मोदी मोदी घोड़ा गधा एक बराबर। मोदी मोदी मोदी, अरे क्या मोदी? रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है, कहाँ मजबूत हुआ है? जात बात का धंधा लाकर ये हिंदू मुस्लिम करके ये देश मजबूत हो रहा नहीं हो रहा। ये यंग युवाओं को समझ में नहीं आ रहा कि देश मजबूत नहीं, देश बंटवारा हो रहा है। आम आदमी परेशान हो रहा है। तुम कह रहे मोदी जी विकास कर रहे हैं, गरीब आदमी इतना दुखी है, एक एक रुपए के लिए दुखी है। तुम कह रहे विकास कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने इतना किया, इतने हमारे भाई और बहन है ना, सब सरकारी नौकरी पे हैं। भाजपा बदलो ना, वादा किया सब। मैं मर जाऊंगा पर कभी जूता लेके मारेंगे उसको, अमानत में नहा देंगे। आपने बताया कब से बनाया आपने? बोलता लोग गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटाओ। गलती कर दी बस खाली हिंदू मामले के चक्कर में उन्होंने उसको वोट दिया बस खाली। कभी बीजेपी को वोट मत देना। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मालवा ले लो आएगा मोदी मोदी। मोदी जी है ना, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, चुल्लू पर पानी में डूब मरे। अरे भाई कहाँ गए रेलवे वाले? आओ ना, पूछो इनसे। अरे पूछो ना, रोजगार मिला? अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हवसियों, तुम जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं। खजाने को रद्दी समझ के बेच डालेगा, खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझ को बेच डालेगा। मैंने हुकूमत दे दी एक चाय वाले को, देश को चाय पत्ती समझ के बेच डालेगा। मोदी ने क्या करा? कद्दू करा। मोदी ने देश को बेकार कर दिया, कुत्ता बना दिया। पजामा फटाओ, चप्पल फटाओ, सारा मोदी मोदी करते रहेंगे। पता कुछ नहीं, घर में रोटी न मिली। जय मोदी, जय मोदी। बेशरम सरकार से कुछ भी कहना बेकार है, ठीक है? कुछ भी कहो बेकार है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कह दो। घर में खाना नहीं मिल चल रहा है, भिखारी हो रहा है। 2000 का पेट्रोल लेने की हिम्मत लोगों के है? कह रहा है 2000 का पेट्रोल होगा तब भी ले लेंगे। महंगाई है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। आप कहते हैं देश बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी जी अच्छे दिन हैं तो मात्र बीजेपी के हैं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि आज पूरा देश मोदी सरकार से परेशान हो चुका है क्योंकि मोदी सरकार ने जनता का खून चूस लिया है। किस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है, इस बात का खुलासा खुद अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब आप देखिए कि उन्होंने इस सरकार को लेकर क्या कहा। इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा, अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था। देश में पहली बार मोदी ने टैक्स लगाया खाने पीने। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे, अंग्रेजों ने कभी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहाँ, उसमें 57 रुपए का पेट्रोल, बाकी सारा टैक्स। सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये। तो चलिए अब देखते हैं अगली बड़ी और चौंकाने वाली खबर। जंतर मंतर से एक लड़की की दर्द भरी आवाज उठी है। जिस लड़की को इतना बर्बर टॉर्चर किया गया कि वह दर्द से तड़पते हुए खुद सरकार से कह रही है, हमें गोली मार दो, हमें खत्म कर दो। ये वही तानाशाही सरकार है जिसकी गलत नीतियों और दमनकारी रवैये ने एक लड़की को जिंदा रहते हुए मौत मांगने पर मजबूर कर दिया है। आप खुद देखिए उस लड़की के दर्द को। तुम्हें तो गोली चलाए तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार, गोली चलाओ, तुम्हें तो गोली चलाओ, एक साथ मारो और हम लोग तिरंगा लपेट के मरेंगे, इस देश के लिए याद करेगा इन लोगों को। हमारे युवाओं ने अपनी जान कुर्बान की थी, इस देश के युवा मरेंगे लेकिन तिरंगे में लपेट के मरेंगे। गोली चलाओ तानाशाही, गोली चलाओ।
तभी गोली चलाओ, तानाशाही सरकार गोली चोट लगी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले ने कितने बेरहमी से मारा है लेडीज को, और जो कि मार रही है। तानाशाही सरकार से कह दीजिए कि वहाँ बनाओ, पैरालाइज ना करे, तभी तो दोस्तों तो चलिए अब आपको साफ साफ दिखाते हैं कि देश की जनता मोदी सरकार से किन किन नाकामियों और घोटालों का हिसाब मांग रही है। क्या इस सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब है? अब जरा इन सवालों को ध्यान से सुनिए। भाई मोदी जी के 75 साल पूरे हो गए और शायद अब वो जाने भी वाले हैं, तो यार क्यों ना जाते जाते उनसे कुछ सवाल पूछ लिए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ? स्वच्छ भारत अभियान पे 62,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे, लेकिन यार उससे हमारे देश को क्या फायदा हुआ? सवाल नंबर 2, सरकार ने 100 स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था, वे स्मार्ट शहर कहाँ बनाए गए? सवाल नंबर 3, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया गया था, कितने युवाओं को नौकरी दी गई? सवाल नंबर 4, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, क्या सच में किसानों की आय दुगनी की गई? और अगर सच में किसानों की आय दुगनी की गई तो भाई हर साल किसान आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों है? सवाल नंबर 5, भूखमरी खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन 20 करोड़ लोग रोज भूखे पेट सोते हैं। सवाल पूछना हमारा फर्ज है, सवाल तो पूछा जाएगा और भाई जवाब आपको देना भी पड़ेगा। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत को, जिसे देखकर आपको मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास वाली झूठी बातों पर विश्वास नहीं होगा। क्या हम उसी भारत में रहते हैं जहां 2014 से मोदी जी के राज में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है? टूटी छतें, बिना शिक्षक की कक्षाएं, गंदगी भरी इमारतें और बच्चों का भविष्य बर्बाद, ये सब मोदी सरकार की नाकामी का नतीजा है। आप इस रिपोर्ट में खुद देखिए कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जरा सोचिए कि जिस देश में बच्चों को स्कूलों में किताबों की जगह झाड़ू पकड़ाई जा रही हो, जहां स्कूल में पढ़ाई से पहले बर्तन धुलवाए जाते हों और जहां इतनी भीषण गर्मी में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर पढ़ने को मजबूर हों, जहां मिड डे मील में कभी सांप निकलता है तो कभी दूध में पानी में दूध मिलाकर दिया जाता हो, वो देश आखिर आगे कैसे बढ़ेगा? और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस नहीं है। अब खुद नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी देश की शिक्षा व्यवस्था की परतें खोल कर रख दी है। डिजिटल शिक्षा, AI, स्किल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश में 1,19,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में बिजली तक की सुविधा नहीं है। 99,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। और हम किस मुंह से देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, जहां 1 लाख स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। यही टीचर मिड डे मील से लेकर पूरा प्रशासनिक काम देखते हैं। सिर्फ यूपी में 9,508 स्कूल ऐसे हैं जहां मात्र एक टीचर है। बावजूद इसके यूपी में पिछले कई सालों से सहायक अध्यापकों की कोई भर्ती नहीं निकली है। युवा अपनी डिग्रियां लेकर इस बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अकेले बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। 61,540 स्कूलों में वॉशरूम तो है, लेकिन यूज करने के लायक नहीं है। 14,505 स्कूलों में तो पीने के पानी की ही व्यवस्था नहीं है। 7,993 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, फिर भी वो स्कूल कागजों पर धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले 10 सालों में देश भर में 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। 2005 में जहां 71% स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में एनरोल थे, 2025 में ये आंकड़ा घटकर मात्र 49.24% रह गया। अब जिस देश के स्कूलों में शौचालय, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वहाँ इंटरनेट और लैब तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भारत सरकार जीडीपी का लगभग 4 से 4.5% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लक्ष्य जीडीपी का कुल 6% रखा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह पर्याप्त है? क्योंकि दुनिया के कई विकसित देश अपने जीडीपी का 6 से 10% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करते हैं। सड़क, पुल, बड़ी बड़ी इमारतें, स्टैचू, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे, ये सब देश को आधुनिक तो बना सकती है, लेकिन सिर्फ शिक्षा है जो हमारे देश को मजबूत बना सकती है, और हम लोग वहीं कटौती कर रहे हैं। जिस देश के करोड़ों बच्चों के लिए आज भी स्कूल का मतलब है टूटी दीवारें, खराब शौचालय, बिना बिजली के कमरे, जहां सरकारें करोड़ों के डिजिटल इंडिया के विज्ञापन तो चलाती हैं, लेकिन हजारों स्कूलों में आज भी पंखा नहीं चलता है, उसे हम विश्वगुरु बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि देश के लोग नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहते हैं। 12 साल से इस देश पर राज कर लिया है और नतीजा
महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। आज आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, जिसके कारण आज लोग मोदी से क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। 12 साल बहुत होता है। अब हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से 12 साल में 142 करोड़ आवाम के इसने 12 बजा दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है, इसको कहीं ठिकाने लगाओ, क्योंकि देश बहुत मुसीबत में पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी के बारे में बता चुका हूँ कि अपनी कुकर्नी से ये विश्व गुरु है, अपनी अच्छी करनी से विश्व गुरु नहीं है।